हाँ, वाह बोल रही है क्या सासू माँ? वायु, वायु, वायु। अरे भाभी, मम्मी, मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मम्मी, मम्मी, सासू माँ। माँ, भाभी, क्यों धक्का मारा इन्हें? मैंने धक्का नहीं मारा सुमन। वायुदेव ने ही तिलोत्तमा को सजा दी है। उस पोटली को पकड़ने के लिए मना कर दी थी, इसीलिए मार खाई है। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, मम्मी, बहुत दर्द हो मम्मी। रहा है। स्वामी, माँ की छाती पर लात मारा है, दर्द बहुत हो रहा होगा, क्या करना चाहिए? तुलसी के पत्तों का रस पिलाइए, दर्द कम हो जाएगा। अंदर लेकर जाइए। रात को गायत्री माँ का छाया देखने के लिए तिलोत्तमा माँ की इच्छा पूरी होनी है ना, तो सुरक्षित होनी चाहिए ना ये। ये चल नहीं सकती, उठा कर ले जाइए। श्री वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। मम्मी, उठो मम्मी। आइए माँ। अरे माँ, बहुत दर्द हो रहा है। बैठ जाओ, ऐसे क्यों घूम रहे हो तुम? सोच रहा हूँ मम्मी। किस बारे में सोच रहे हो? हाँ? देखो, घोड़े के 4 पैर होते हैं ना, फिर विशालाक्षी के 2 पैर कैसे हैं मम्मी? विशालाक्षी घोड़ा नहीं है ना वल्लभ। अरे, अगर नहीं है, तो फिर उसके पैर घोड़े जैसे क्यों दिखेंगे मम्मी? माया की होगी शायद। छाती का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है। परेशान किए बिना यहाँ आकर चुपचाप बैठ जाओ। अब बैठ जाऊंगा मम्मी, पहले मेरा ये डाउट क्लियर करो। अरे माया नहीं की होती तो घोड़े का पैर मेरी छाती पर कैसे मारा होता? वो तो कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी है मम्मी। देखो, घोड़े के पैर ने जब तुम्हें लात मारा ना, तो विशालाक्षी नीचे गिरनी चाहिए थी। उसके पैरों के ऊपर था वल्लभ। अरे, वही पैर तो दिखाई नहीं दिया ना। माँ। एक्सक्यूज मी गाइस, हाउ आर यू आंटी? ए, आंटी क्या कह रही हो? हिंदी में सासू माँ एक ही मतलब है, इंग्लिश में भी आंटी बुलाने से एक ही मतलब है। सासू माँ ही ठीक है। क्यों? आंटी बुलाने से उम्र ज्यादा हो गई है सोच रही है ना? ए, पेन हो रहा है। हाँ? क्या सिर्फ आंटी बुलाने से ही? अम्मा, चेस्ट पेन। ठीक से बता सकती है ना सासू माँ? ये कम होने के लिए इसे लेकर आई हूँ। ये क्या है? तुलसी के पत्ते का रस। कड़वा और तीखा होगा हंसनी। ओह, पार्टीज में जाते वक्त पूरा एक बोतल उठा लेती है। ए, वो कड़वा होने से भी आसानी से जब गले में उतर जाता है, तो ये क्यों नहीं जाएगा पूछ रही हूँ। सुनिए, पकड़िए। ग्लास नहीं गजूरा रामाराव। ओके। हाँ। ए, कर्मा, ऐसे बेटे को पैदा करने से अच्छा था कि आप अपने पेट दर्द से मर जाती। ए, मेरी मम्मी को क्यों ऐसे बोल रही है? अपनी मम्मी को ही पकड़िए जी। ये रस पिलाने से थोड़ा सा दर्द कम होगा।
समझ गया मैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर में दर्द अपने आप कम हो जाएगा। अब इसे पीने से आधे घंटे के अंदर रिलीफ मिल जाएगा सासू माँ। आ, आ, फिर देर मत करो मम्मी, जल्दी से पी लो। अरे नहीं वल्लभ। ये अच्छे से बोलने पर नहीं सुनेंगे, आप कस के पकड़िए। सॉरी मम्मी। नहीं सॉरी। कुछ नहीं होगा। सॉरी मम्मी। कुछ नहीं होगा, पी लीजिए। पी लो मम्मी। पी लीजिए, पीजिए। देखो तो, घोड़े की लात लगने के बाद आपकी माँ के पैर कैसे फड़फड़ा रहे हैं। ए, तू चुपचाप पिला। पीजिए। हाँ, आपकी मम्मी क्या कोई छोटी बच्ची है? एक थप्पड़ लगाकर नाक बंद करके पिलाने के लिए। पीजिए सासू माँ, पीजिए। सासू माँ पीजिए, सासू माँ पीजिए। पीजिए, हो गया, पीजिए। मम्मी, सॉरी मम्मी। मतलब मैं चाहता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएं। सबसे पहले तो तुम इसे पकड़ो इसे। रुक। चली गई मम्मी। जी। भाभी, आप इतनी नर्वस क्यों हैं? तुम बिंदास हो क्या विशाल? हाँ, रात में माँ किस रूप में दिखाई देंगी, इस बात की टेंशन हो रही है। तुम सामने नहीं दिखाई दे रहे थे। इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है ये सोच रही थी मैं। गायत्री की परछाई देखकर भी बता देंगे। हाँ, इजली पकड़ी जाएगी। एक काम करे क्या, बच्ची को लेकर कहीं चले जाते हैं। भाग गए हैं ऐसा सोचेंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए बोल रही हूँ। बहुत मुश्किल है भाभी। वैसे गुरुजी हमारी हेल्प कर रहे हैं या हमें फंसा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है विशाल। बेचारे, वो क्या कर सकते हैं भाभी? जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। पहले ही हमें बताने के बाद संभल कर रहने के लिए इस मौके का सही इस्तेमाल करने को बोल रहे हैं। गायत्री पहचान में न आए इसलिए मेकअप कर दे। भाभी, यहाँ कोई फोटोशूट नहीं कर रहा है। बच्ची की परछाई उन्हें दिखाई देंगी, इतना ही। उसे देखकर गायत्री ही मेरी माँ है, वो लोग जान लेंगे, यही सोचकर मैं घबरा रहा हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम बचपन में ही खो गई थी लेकिन दोबारा मिल गई। इस घर में आने के बाद तुम्हें बचाना मुश्किल हो रहा है। भाभी, बच्ची को बोलोगी तो उसे समझ आएगा क्या? अम्मा, तुम्हारी माँ को जरा भी कम मत समझना बाबू। बोल नहीं सकती है लेकिन हमसे भी काफी ज्यादा होशियार है। ये सिचुएशन इसे अच्छे से समझ में आ रही है। क्या करना चाहिए सोचकर मन में ही प्लान बना रही होगी। प्लान तो नहीं, लेकिन गायत्री को ड्रेस पहनाने से कैसे लगेगी भाभी? अभी ड्रेस ही तो पहनी हुई है। वैसे नहीं भाभी, अभी एक थॉट आया है। क्या है वो? हाँ, सीक्रेट है भाभी। तो फिर मेरे कानों को तुम्हारे पास लाना होगा। अभी बोलो। वाह, आइडिया जबरदस्त है ये। ऐसे करेंगे तो गायत्री को कोई भी पहचान नहीं पाएगा विशाल। प्लान कामयाब करना आपका काम है, सबकी नजरों से इसे बचाना मेरा काम है। बाकी सब विशालाक्षी देवी माँ के ही हाथों में है। पूरे जगत की ही माता है, उन पर भरोसा करके ही जा रहे हैं। हमें तुम्हारी माँ को बचाने का रास्ता अब देवी माँ ही दिखाएंगी। गायत्री, तुम्हें नए तरीके से रेडी करने तक इस प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। आ जाओ। भाभी, बाकी सब तैयारियां मैं कर दूंगा। एक्साइटेड होकर किसी को कुछ बताना मत। ठीक है ना, तुम जाकर अपना काम करो। चलो गायत्री।
सूर्यास्त हो गया है, चंद्रमा भी आ गया है। पूर्णिमा के चंद्र गायत्री देवी की परछाई दिखाने में सत्कार्य से पहले देवी माँ का दीप आराधना करना शुभ होगा। बहुत खुशी हुई सुनकर गुरुजी। तुम्हारे सामने आरती रखकर दीपावली मनाएंगे सोच रही हो क्या? वल्लभ, हाँ? तुम किससे बात कर रहे हो पता चलेगा तो। सुबह जैसे तुम्हारी माँ दर्द से रो रही थी, वैसे तुम भी दर्द से करहाकर अपने कदम पीछे ले लोगे। विशालाक्षी ने धक्का मारा, हमने देखा था, और आप मना कर रही हैं। किस पर विश्वास करना है समझ में ही नहीं आ रहा। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही, लेकिन क्या हुआ, आप ही वापस आकर तिलोत्तमा माँ जी को घायल कर दिया। ये समझ में मुझे नहीं आया। अब ये सारी बातें किस लिए? गायत्री दीदी को देखने के लिए आकांक्षा से दर्द को भी भूलकर बिल्कुल नॉर्मल खड़ी हूँ। पूर्णिमा का छाया कब दिखाई देगा? जब रेडी हो जाएंगे तभी। किसको रेडी होना है दीदी? नैनी, भाभी ये कहना चाहती है कि पूजा करने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब माँ की परछाई दिखेगी, ऐसा बोल रही हैं। ऑफ कोर्स। हाँ। गायत्री, गानवी, पुंडरीनाथ, उलूची बच्चों को यहाँ ना लाकर अच्छा ही किए। होते तो क्या होता था? हाँ, काम पूरा नहीं होता था ना। कौन सा काम? हमें काम ही नहीं करने देते थे बच्चे। गायत्री सो गई क्या दीदी? सो गई है बहन। दूध पीने के बाद कोई भी नहीं उठेगा, अच्छे से समझा कर आई हूँ। बिना आवाज किए ही सो गई। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब बिना शोर मचाए देवी माँ को प्रणाम करो। हाँ। माँ, शक्ति स्वरूपनी, तुम्हें मुझे शक्ति देना होगा। जितना भी खाएगी पतली ही रहेगी। तुम्हें कहाँ से शक्ति मिलेगी? हाँ, आपको गलतफहमी हुई है। हासिनी बड़ी माँ शक्ति पाने का प्रयत्न कर रही है, इसलिए आज जिस कार्य के बारे में सोच रही है वो संपूर्ण होने वाला है। आपने सुना, यही है मेरा टैलेंट। अरे, आप क्या करने वाली हैं दीदी? कुछ भी करूंगी, जो मुझे पसंद है वो करूंगी। आपको भी पसंद आए वैसा करूंगी। तुम ही हड़बड़ी कर रही हो बहू। दिखाई देने वाली गायत्री दीदी की परछाई भी डर जाएगी इसकी हरकतों से। पागल कहेंगी। ललिता दीदी, हासिनी को यहाँ से भेजना ही सही रहेगा। हाँ, क्यों? गायत्री सासू माँ इस पुनर्जन्म में कैसी दिखती है, मैं नहीं देख सकती हूँ क्या? तुम ज्यादा बात नहीं करोगी तो तुम यहाँ रह सकती हो हासिनी। ठीक है बड़ी मौसी जी, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। सुनिए, आप भी अपना मुंह बंद रखिएगा। तुम खुद ही सबसे बात कर रही हो। विक्रांत, तुम भी अब साइलेंट रहना। ओके भाभी। हाँ हाँ, सबके सब साइलेंट हो गए। इनको बात करने से रोककर तुम ही सबसे ज्यादा बात कर रही हो बड़ी माँ। पता नहीं क्यों मैं चुप नहीं रह पाती विशालाक्षी, बचपन से ही ऐसी ही हूँ। एक बार क्या हुआ था पता अब है? बस करो। तुम में जरा सा भी संयम नहीं है। गायत्री की परछाई दिखने के बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी। अब तुम जाकर बच्चों का ख्याल रखो। हाँ, अय्यो, ऐसे क्यों बोल रही है बड़ी मौसी जी?
अरे बेचारी, इनको भी तो माँ जी की परछाई देखने का मन कर रहा होगा ना। नहीं नहीं, भाभी यहाँ से जाएंगी तो अच्छा होगा। हाँ देखो, ब्रदर भी परेशान हो गया। जाओ हासिनी। आपके जाने के बाद ही यहाँ का काम पूरा हो पाएगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। गायत्री सासू माँ की परछाई देखने के लिए मुझे जरूर बुला देना, ठीक है ना? चाहे कोई बुलाए या ना बुलाए, मैं तुम्हें बुला लूंगी। थैंक्स बड़ी मौसी जी। मुझे पता है आप ही मुझे बुलाएंगी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा दिल है। पिछली बार भी आप। ओहो, जाने के लिए बोल रही हूँ ना। तुम जाओ हासिनी। बाय बहन। बाय छोटी। हाँ बाय। बाय सासू माँ जी। बाय विशाल। फूफा जी सी यू। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ बहू। भूलना मत। हाँ सुनिए, जरूर बुलाना। ए, चल जा। बाय बाय बड़ी मौसी जी, बुलाना। आप सब लोग बुलाना, भूल मत जाना। प्लान के मुताबिक जैसा सोचा था वैसे ही हासिनी भाभी ज्यादा बात करके यहाँ से चली गई। बाकी का प्लान मैसेजेस के जरिए भी बता सकता हूँ। स्वामी जी, माँ जी की परछाई कब दिखाई देगी? और 2 मिनट के बाद अमृत घड़ी शुरू होने जा रही है। अब सब कुछ देवी माँ के ऊपर है। उनकी लीलाएं जैसी होंगी वैसे ही होगा। बड़ी मौसी, अगर छोटा सा भी क्लू मिल गया ना, तो वो भी हमारे लिए काफी होगा। हम गायत्री को ढूंढ लेंगे। तुम्हें कितनी जल्दी है मुझे पता है विक्रांत। माँ जी की परछाई देखते समय विशालाक्षी साड़ी पहनकर देवी माँ जैसे ही दर्शन दे रही है, ऐसा लग रहा है। माँ, मैंने साड़ी पहना है, आपने अभी देखा है क्या? क्यों नहीं होगा? अपनी बेटे की छाया देखते समय मैं कैसे याद रहूंगी? अरे इतनी बड़ी बात मत बोलो विशालाक्षी, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो ना। सी गायत्री, और थोड़ी देर बाद हमें यहाँ से जाना होगा। ऐसे में घर वालों की नजरों से बचना होगा, खासकर तुम्हें। मैं भी उनके नजरों से बचने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारे पापा भी लाइट्स की तैयारियां कर चुके हैं। सही टाइम पर उन लाइट्स के सामने तुम जाकर खड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी परछाई दीवार पर गिरेगी। तुम्हें सिर्फ छुपाकर तुम्हारी परछाई को दीवार पर दिखाने से ही ये प्लान सक्सेसफुल होगा। तुम मुझसे ज्यादा ही नटखट हो पता है, बट इस बार तुम्हें कोऑपरेट करना होगा। मेरी माँ हो ना, मेरी गायत्री सासू माँ हो ना, मेरी प्यारी गुड़िया हो ना। कम कम। शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। अभी कैसे भतीजे? अच्छा है ना पापा जी? बड़ी माँ दिखाई देने वाली है, इसीलिए कहाँ देखना है ये बात हमें गुरुजी बता देंगे और हम वहीं देख लेंगे। हम सब रेडी ही है। गुरुजी दिखाइए। ए, दिखाने के लिए गुरुजी के पास फोटो है ये सोच रहे हो? फोटो नहीं है, लेकिन पोटली है तिलोत्तमा। नजर उतारने की चीजें? नजर उतारना विकृति नाम है, प्रकृति नाम इसको दृष्टि कहते हैं। इसका मतलब ठीक से देखना।
इस पोटली का क्या करें गुरुजी? पूर्ण चंद्रमा की ठंडी किरणें अमृत घड़ी में इस पोटली में रखी हुई वस्तुओं के ऊपर गिरेंगी। टूटा हुआ नारियल, घोड़े की नाल, आटे से बनाई हुई गुड़िया। बचपन में विशाल की इसी से नजर उतारती थी मेरी बहन गायत्री। सच में बड़ी सासू माँ, साहब जी ने कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। शायद विशाल को याद नहीं होगा, तब ये सिर्फ 2 या 3 साल का ही था। हाँ बड़ी मौसी, मुझे याद नहीं है। वो यादें अभी भी यहीं पर है। इसे देखने के लिए ही छोटी बच्ची के रूप में गायत्री देवी माँ की छाया भी यहीं पर देखेगी। अब घड़ी आ गई है, छाया दिखाई देने वाली है। छः 5 मिनट्स, वहाँ देखो। देवी माँ को साक्षी मानकर माँ जी की ही छाया देखने वाली हूँ। देखो माँ, चंद्रमा की किरणें इसके ऊपर गिर रही हैं। विशाल का मैसेज आया है। गायत्री भाभी की परछाई दिखने वाली है, देखो। बच्ची में उनकी रूपरेखाएं परछाई के रूप में दिखाई देने से भी ठीक है, उसका पता लगा ही लूंगी। वाह, इट्स अ वंडर। रुक, भाभी, बड़ी माँ छोटी बच्ची के रूप में कैसी दिख रही है, देखिए। नैनी, देख रही हो ना? देख रही हूँ साहब जी। बिल्कुल गोपिका जैसी दिख रही है मेरी बेटी।
बड़ी बेटी। माँ जी देखिए ना, देखिए ना। देख रही हूँ नैनी, मेरी बहन को बचपन में मैं ऐसे ही तैयार करती थी। मुझे अभी भी याद है, गोपिका के जैसी कितनी प्यारी लग रही हो कहती थी। इसलिए आज उसकी परछाई भी उसी तरह से दिखाई दे रही है। ये क्या हो रहा है मम्मी? ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मम्मी? हमारा सौभाग्य है वल्लभ, गायत्री दीदी को अच्छे से देखो। मैं तो देख रही हूँ सासू माँ, हासनी दीदी ही देख नहीं पाई बेचारी। हाँ, उसे बुलाना चाहिए। हासिनी, जल्दी आओ, कहाँ हो? हासिनी! कोई बात नहीं बड़ी मौसी। सिर्फ हम ही कैसे देख सकते हैं, उसे भी देखने का मन था ना। हासिनी, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? हासिनी, कहाँ हो? हासिनी, जल्दी आओ। अब कैसे? अब गायत्री, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम चली जाओ प्लीज। अभी कुछ मत करना, अभी ये ड्रेस निकालने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रही हूँ बड़ी मौसी जी, हटिए हटिए। सॉरी सॉरी। हाँ, कोई फायदा नहीं दीदी, परछाई गायब हो गई। अच्छा, हमने देखा दीदी। बैड लक। ऐसे क्यों किया आप लोगों ने? उदास मत हो हासिनी, मेरी गायत्री गोपिका के रूप में दिखाई दी। हाँ? उसे देखने के बाद मेरी बहन जहाँ भी होगी ढूंढ कर ला सकते हैं। हाँ, हमें क्लू मिल गया है बड़ी मौसी। इतनी देर तक सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्ची को अगर हमने पीछे से देखा होता तो कितनी हाइट है या कितना वेट है इसका अनुमान लगा सकते थे मम्मी, लेकिन शैडो से देखने के बाद कैसे गेस कर सकते हैं? हाँ, परछाई भी ठीक से दिखाई नहीं दी। क्लू के बदले अगर कोई सबूत मिल गया होता तो गायत्री बड़ी माँ को ढूंढना मुश्किल है मम्मी। May I help you? तुम परेशान नहीं करोगी, वही हेल्प हो जाएगी। Okay, see you. Good night. हे, रुको यहाँ। मम्मी, अरे इससे पूछो यहाँ क्यों आई है, बिना पूछे ही भेज रही हो। किस लिए आई हो? गायत्री सासू माँ के बारे में थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करने का सोच रही थी। ठीक है फिर, आप लोग बात कर लीजिए, आप लोग काफी बिजी है ना। वेट। अरे बड़ी माँ के बारे में हम भी सोच रहे हैं। ये बात तुम्हें कैसे पता चला, हमें भी बताओ। आपकी किस्मत अच्छी है, इस वजह से आप लोग बड़ी माँ की परछाई को देख पाए हैं। मैं जब तक देखने के लिए आई थी, मेरी किस्मत ही खराब निकली। इस विषय में सिर्फ मैं ही दुर्भाग्यशाली हूँ। तो फिर सभी घर वालों की बात सुनने के बाद गायत्री सासू माँ को ढूंढ कर वापस लाना काफी इजी है। मैं समझ गई सासू माँ। कैसे? गोपिका की जैसी दिखी बताए ना। वैसा वाला ड्रेस पहनी होगी शायद। मतलब
गौशाला के पास ढूंढने से तो मिल सकती है ना। मम्मी, मतलब जहाँ गाय गोबर देती है बड़ी माँ वहाँ होंगी क्या? हाय मेरे पागल हस्बैंड। हाँ? जैसे गाय पॉजिटिवली दूध देती है वैसे ही पॉजिटिवली सोचिए। ऐसे ना समझ हैं, इसलिए अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। ए, हासिनी, तुमने जो पॉइंट कहा है वो कनेक्ट तो हो रहा है। बताया ना सासू माँ, काफी इजी है। सभी लोगों को पता है राजस्थान और गुजरात में रहने वाले ऐसे ही भेस के होते हैं, ऐसी ड्रेस पहनते हैं और ऐसे ही जगहों पर होंगी सोचकर अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। इस सिटी में गौशाला मतलब कुछ 50 से ज्यादा ही होंगे। ऐसे में तो ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। 50 गौशाला में कम से कम 1000 गाय होंगे, सोच सकते हैं। छोटी बच्ची के रूप में गायत्री सासू माँ गाय के बछड़े के पास ही होंगी शायद। हाँ, गाय के बछड़े गायत्री दीदी को बहुत पसंद भी थे। देखा ना, मेरे बोलने के बाद कितना आपको आसान लग रहा है। हाँ, पहचान कर बड़ी माँ को ढूंढ कर आने में कितनी देर लगेगी सासू माँ? मम्मी, इस हफ्ते के आखिरी दिनों में ये काम कर लेते हैं। जाइए जाइए, वहाँ जाने के बाद सब गाय मिलकर आपके हाथ पैर दोनों तोड़कर भेजेंगे। हम तुम्हें बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन तुम्हें तो काफी कुछ पता है। थैंक्स सासू माँ। मेरी पत्नी भी काफी होशियार बन गई है मम्मी। फिर मैंने आपको बताया है, ये किसी को भी मत बताइएगा सासू माँ। मुझे भी इतनी नॉलेज है, ये सोचकर नजर लगा देंगे। बहुत खुश होकर आप बिस्तर पर पड़े हैं शायद। बिस्तर पर पड़े रहने का मतलब बीमार नहीं होता है। ऐसे बिस्तर पर फैल कर सोए हैं, इसके पीछे का कारण जान सकती हूँ? गायत्री बड़ी माँ की रूप देखने के बाद नैनी भाभी के इंतजार की थोड़ी उम्मीद सी बढ़ गई है। वो बहुत रिलैक्स लग रही हैं। और विशाल ब्रो भी बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। बस वो दोनों खुश रहें तो सच कहता हूँ मैं भी बहुत खुश रहूंगा। काफी खुश हो गए हैं आप। अब उठिए, अपनी चटाई बिस्तर लीजिए और जाइए। तुम्हें अभी यहाँ पर सोना है क्या? आप यहाँ बहुत खुश होकर फैन की तरफ देखने से मुझे गर्मी लग रही है। मेरी खुशियाँ तुमसे देखी नहीं चाहती ना? खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती विक्रांत जी। वही जायदाद हुई तो हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। अभी ये जायदाद का टॉपिक क्यों? ऐसा आप नहीं सोचेंगे ना तो भी मैं सोचूंगी। सिर्फ आशा करने से ही करोड़ों रुपए तुम्हें कोई भी नहीं देगा। मांगूंगी भी नहीं, लेकिन आपकी बड़ी माँ की परछाई देखने के बाद कल से ढूंढना शुरू भी कर देंगे वो लोग। 1 हफ्ते या 10 दिन में मिल भी जाएगी तो तब वो जो शास्त्री जी की पोती है गायत्री बेटी के नाम पर लिखी हुई जायदाद को यहाँ वहाँ बदल कर तीनों बच्चों में एक गोद ली हुई बच्ची है सोचकर, बाकी 2 सगी बेटियां हैं सोचकर यह जायदाद सब उनके नाम कर देंगे। इतने दिनों का प्यार थोड़ा कम होकर गायत्री को मंदिर में भेजकर सगी बेटी को अपने पास रख लेंगे। सब कुछ जब ऐसे होने वाला है तो आप खुश हो रहे हैं क्या? नैनी भाभी और विशाल ब्रो कभी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेंगे। वो भी देखते हैं। वैसे वो परछाई कैसे दिखाई दी देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखा तो सुबह से लेकर शाम तक घर के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े हैं। ये क्या? वो ऐसा क्यों करेंगे? वही मेरा डाउट है। मतलब थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे कैमरा में रिकॉर्ड ना करने के लिए कोई पहले से ही प्लान कर रहा था। कोई ऐसा नहीं करेगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मुझे तो डाउट हो रहा है। किस बारे में? आपकी बड़ी माँ जिंदा ही नहीं है। तुम शांति से मुंह बंद कर लो अपना, नहीं तो मैं सेलो टेप लगा दूंगा मुंह पर। और नहीं तो क्या विक्रांत जी, परछाई कैसे दिखाई देगी? इंसान सामने होने से ही परछाई दिखाई देगी।
नहीं तो ये सब कैसे मुमकिन है? पता नहीं, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अभी बड़ी माँ के आने के बाद जायदाद का बंटवारा हो जाएगा। गायत्री को वापस भेज दोगी बोला था, और अभी वही नहीं आएगी ये बोलकर सबको तकलीफ दे रही हो। एक हफ्ता ना सही, 1 महीने का टाइम ले लीजिए। इससे पहले ही गायत्री सासू माँ को दिखा देंगे तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। ये कौन है? विशाल जी के घर के बाहर खड़ी है, यहाँ क्या कर रही है? उलूची बेटी को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं, सो रही होगी। थोड़ी देर बाद उसे देख सकती हूँ, लेकिन किसी भी हालत में सुमन से बचना होगा। अगर देख लेगी तो राक्षसों जैसी बर्ताव करेगी। कौन चाहिए माँ जी? कौन चाहिए? उलूची। उलूची? नहीं, सुमन। नहीं। नैनी। घर वालों के नाम अच्छे से जानती हो, घबरा क्यों रही हो? ये इंस्पेक्टर जी बड़ी माँ से क्या बातें कर रहे हैं? बताइए माँ जी। किस लिए साहब सवाल पूछ के परेशान कर रहे हैं? आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना करने दीजिए। रुकिए माँ जी, घर वालों का नाम जानती हो इसलिए चोरी करने आई हो क्या? आप पुलिस वाले हैं ना, सब आपको चोर ही दिखाई देंगे। अरे माँ जी, अरे रुकिए माँ जी, अरे रुकिए माँ जी, रुकिए। अरे रुक जाइए। बड़ी माँ का बर्ताव देखकर इंस्पेक्टर जी को शायद डाउट हो गया होगा, कुछ तो गलत होने वाला है। ये तो घर में भी आ गई। अब बताती हूँ इसे। मेरी बेटी उलूची के लिए जरूर आई होगी, मुझे पता है। बच्ची को गोद में उठाते ही दर्द सहकर पैदा करने वाली माँ जैसे खुश होने लगती है, जैसे तुम्हें उलूची बच्ची को देखने दूंगी क्या? गार्डन में गई है या घर के अंदर जाकर छुप गई? कोई ना कोई चोरी का इल्जाम उस पर डालकर पुलिस को पकड़वा दूंगी। ऐसे करूंगी तो लॉकअप में बंद होने के बाद सांप के रूप में बदल जाएगी। फिर क्या करूं? मेरी बेटी को देखने आई उस बड़ी माँ की आंखों में एक मुट्ठी भरकर मिर्ची डाल दूंगी तो वापस कभी आएगी नहीं। वही करती हूँ। तुम्हें मैं सुबह आराम से सुला सकती हूँ, रात में सुलाना हो तो तुम्हारे लिए बिन बजानी पड़ेगी। बुआ जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? अभी लड़की के रूप में है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद उलूची सांप के रूप में बदल जाती है, पता है ना? फिर भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो। हासिनी धुरंधरा ये दोनों यहीं पर हैं। उलूची बच्ची को सुमन यहाँ छोड़कर चली गई है। ये मेरे लिए अच्छा मौका है, लेकिन इनकी नजरों से कैसे बचूंगी? आप हमेशा चिढ़ती रहती हैं, लेकिन हमेशा बच्चों के साथ ही खेलती रहती हैं। पता नहीं, बच्चे को देखते ही मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। ऐसा ही है। क्या बातें कर रहे हो? गायत्री बड़ी माँ की परछाई दिखी है, इसलिए हम सबको जश्न कैसे मनाना चाहिए इसी के बारे में बात हो रही है शायद। आप 3 महीने में एक बार त्योहार मनाते होंगे शायद। हमारे लिए ऐसा नहीं है राजा, जब खुशी का मौका होता है तब सेलिब्रेट कर लेते हैं। गायत्री सासू माँ की परछाई देखकर वो कहीं और है ऐसा मत सोचिए, यहीं पर हैं। ये क्या बोल रही हो भाभी?
आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? I mean, बड़ी सासू माँ की परछाई जब यहाँ दीवार पर गिरी थी, इसका मतलब वो यहीं पर है ना विशाल? हाँ। उनके मरने के बाद माँ जी के पार्थिव शरीर को यहीं पर जलाने की वजह से वो यादें परछाई के रूप में ही दिखाई दी होंगी। भाभी, छोटी बच्ची के रूप में परछाई की तरह दीवार पर दिखना, ये हम सब ने देखा है। हाँ विक्रांत बाबू, ज्यादा खुश होंगे तो माँ जी को नजर लग सकती है शायद। इस जन्म में तुम माँ होने के नाते बच्ची को माँ की नजर नहीं लगा सकती दीदी। अब पुलिस भैया, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ये क्या नैनी, कैसे हो ये ना पूछकर क्यों आए हो ये पूछ रही हो? नैनी सुनो, ये जो है ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं, चोर नहीं है। यहाँ क्यों आए हैं ये जो पूछ रही हो? मैं चोरों को पकड़ने वाला पुलिस ऑफिसर हूँ बल्लभ। क्यों आए हो नैनी के पूछने का मतलब कुछ और होने से भी तुम तो वही समझोगे जो तुम्हें समझना होगा। हैं? ये क्या बोल रहे हैं मम्मी? हेलो चोर पति जी, चोर सासू माँ। हाँ? ए, किसे कह रही हो तुम? अरे गलत मत सोचिए सासू माँ। चोर पति जी, चोर सासू माँ, यही कहा। अलग अलग करके शब्द को समझेंगे तो मुझे गलत नहीं समझेंगी आप। ए पागल लड़की, ऐसी बातें करके दिमाग खराब मत करो। इनके लिए छाछ लेकर आओ, जाओ। नो थैंक्स। पहले तो सिर्फ 2 लोग ही थे, अब सब लोग क्यों इकट्ठा हो गए? पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहीं कहीं पर छुपी हुई हो, मुझे अच्छे से पता है। बड़ी मत सामने आओगी ना तो तुम्हारी आंखों में मिर्ची डालूंगी। इंस्पेक्टर साहब, नैनी के घबराने के पीछे एक वजह है। आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इसलिए। चोर ही प्रॉब्लम में फंसने वाला है विशाल बाबू। सुनिए इंस्पेक्टर, आप कब से चोर चोर बोले जा रहे हैं, तो उस चोर को आप पकड़कर यहाँ से ले जाइए ना। सुनिए जी, जाकर आएंगे क्या? हाँ? कहाँ पर? पुलिस स्टेशन देखकर आ सकते हैं ना? हाँ? ए, वो क्या कोई सिनेमा हॉल है? तुम मजाक करना बंद करो। भैया, आप यहाँ पर क्यों आए हैं बताइए। घर में घुसने वाली चोर, चुपचाप बाहर आ जाओ। घर में घुस आया है? आपने पहले क्यों नहीं बताया सर? बुआ जी, पुलिस वालों को चोर कहीं भी होने से उनका पता लग जाता है। बाहर निकलो। कहाँ से आएगा? कौन है वो चोर? छुपी हुई चोर आ रही है, देखिए। पिद्दा बुड्ढू माँ जी।
बड़ी माँ जी, बेचारी बुजुर्ग महिला को चोर कैसे बोल सकते हैं सर आप? चोरों की तरह घर के अंदर घुसी है। इंस्पेक्टर सर, आपको गलतफहमी हुई है। ये हमारी जान पहचान की है। ऐसे बोल रहे हो जैसे वो रिश्तेदार हैं। शी इज अ स्नेक, सांप है। सांप? नागराज जी की पत्नी है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? बहुत अजीब लग रहा होगा ना? नागराज नाम के सांप की पत्नी है ये नाग देवी, मतलब बड़ी बिंदी वाली माँ। आपको पूरी बात बतानी है तो 2 दिन आपको यहीं पर रुकना होगा। भाभी, आप इंस्पेक्टर साहब को कंफ्यूज मत करिए प्लीज। सर, आप सिर्फ हमें इतना बताइए कि वो उस उलूची बच्ची के लिए ही वो बुजुर्ग महिला आई थी ना? छोटी बच्ची के लिए? बच्चे उठा ले जाने वाली चोर कह सकते हैं। तुम अपना मुंह बंद करोगी? बच्ची को उठाने वाली माँ को तुम चोर कैसे कह सकती हो? उसे मैंने पैदा किया है। मेरा भी हक है साहब। सुमन, तुम थोड़ा शांत बैठोगी क्या? पुलिस भैया, इस जन्म में मेरी बहन को कोई बच्चा नहीं हो सकता। ऐसा डॉक्टर के बोलने के बाद भी नाग देवता के अनुग्रह से दोबारा माँ बन पाई है। 2 करोड़ देकर गर्भाशय खरीदा है मैंने, वो भी बताओ दीदी। ऐसा कहेंगे तो तुम्हारे कष्टों को हम महान बता रहे हैं ऐसा लगेगा। तुम्हारे नाम की तारीफ करना इनको पसंद नहीं है। भैया, सुमन का नाम कहीं किसी अखबार में ना आ जाए, नैनी को पसंद नहीं है। सर, ये सब किस लिए? उलूची का पिता सिर्फ मैं नहीं हूँ, माँ सिर्फ सुमन नहीं है, उस बच्ची की एक माँ पेद्दबोटम्मा भी है। ये क्या? सिर्फ पैदा करने से ही सर कोई माँ नहीं कहलाता है सर। ए, तुम कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी करना चाहते हो क्या? ऐसा नहीं है ब्रो। अब बस बहुत हो गया। बाहर वालों के सामने मेरी इज्जत उछाल रहे हैं। मैं बाहर वाला हूँ, लेकिन बाहर से अंदर आने वाला पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मेरे शक को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। भैया, उलोची मेरी ही बेटी है ये शक हो सकता है, क्योंकि मेरी बहुत उम्र हो गई है जैसी दिखती हूँ इसलिए, लेकिन वो नाग पुत्री है मैं साबित कर सकती हूँ। कैसे? उलोची को गोद में उठाऊंगी तो साबित करूंगी। उठाकर भाग जाने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या गारंटी है? पुलिस भैया के रहते ऐसा करने से चुप रहेंगे? वो इंसान नहीं है, सांप है। ये बात मत भूलिए आप लोग। मेरी बेटी उलोची भी सांप है, मैं उसे गोद में लूंगी तो साबित होगा। देखती हूँ कैसे उठाती हो। सुमन! ए, सुमन! अरे पेद्दबोटम्मा! ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? मेरी आंखों में मिर्ची क्यों डाली? मैं तुझे मार डालूंगी। अरे पेद्दबोटम्मा! अरे! पुलिस भैया, मम्मी, सांप। सांप!
अरे हे, बड़ी माँ जी, बड़ी बिंदी वाली माँ सांप के रूप में बदल गई। अब ये सुमन को काट लेगी, जरूर ऐसा ही होगा। उसकी आंखों में मिर्ची फेंकी है मैंने, आंख खोलकर देख ही नहीं सकती, मेरे पास आकर कैसे काट सकती है? तुम्हारी आवाज शायद पहचान जाएगी सुमन। सरक कर आ रही है छोटी। बड़ी माँ रुक जाइए। नैनी, बड़ी माँ, नैनी, रुक जाओ। बड़ी माँ, नैनी, रुको। नैनी, बड़ी तुम माँ भागे रुक तो वो जाइए। तुम्हें कर सकती है। नैनी, रुक जाओ। मुझे छोड़ दीजिए साहब जी। पुलिस भैया आप चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। मुझे क्या होगा नैनी? मेरी बात नैनी, मानिए और चले जाइए। नैनी। पुलिस भैया को कहिए जाए यहाँ से। आप चले जाइए भैया यहाँ से। अंधी सांप कैसे घूम रही है देखिए। हे, सुमन, ए, तुम चुप रहो सुमन। नैनी, साहब जी को जाने के लिए कहिए नैनी। ना। तुम सबको मरवाऊंगी। अच्छा होगा अगर तुम्हें काट ले। उसी तरफ जा रहा है। सुमन जल्दी संभल जाओ, के, जाओ संभल सुमन, जाओ। इस तरफ आ जाओ। भैया साहब जी कहिए ना जाने के लिए। भैया भैया पुलिस भैया नैनी, आप नैनी। चले जाइए, आप चले जाइए ना यहाँ से। नैनी, मैं तो बोलिए ना चले जाए। पुलिस भैया संभल के रहो। भैया 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 अरे इंस्पेक्टर जी को काट लिया उन्होंने। अरे तब से कह रही थी आपको जाने के लिए, आप जा ही नहीं रहे थे। सुमन ने ही धक्का मारा है। आत्मरक्षा के लिए हमारी रक्षा करने वाली पुलिस को सामने किया तो क्या गलत किया? चोर को पकड़ने आए पुलिस ऑफिसर की जान ही खतरे में है अब। बहुत बुरा हुआ ना मम्मी। हाँ, नैनी, विक्रम, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कोई फायदा नहीं साहब जी। भाभी, आपका मतलब है दोबारा बड़ी माँ जी अगर आकर विष नहीं निकालेंगी तो पुलिस भैया नहीं बच पाएंगे। नैनी, वो माँ जी बाहर चली गई है ना। मैं लेकर आती हूँ। बच्ची को इधर दीजिए बुआ जी। दीदी, दीदी मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? दीदी, दीदी, ये क्या कर रही है मम्मी? दीदी मत ले जाओ। बड़ी माँ जी, बड़ी माँ जी, बड़ी माँ जी, बड़ी माँ जी, चली गई क्या? आपकी आंखों में मिर्ची डालने वाली मेरी बहन को काटने की बजाय पुलिस भैया को काटा। विष निकाल कर अगर उन्हें नहीं बचाएंगी तो वो पाप आपको नहीं, आपकी बेटी उलूची को लगेगा। नैनी, आप यहीं पर होंगी, मैं पहले से जानती थी। आंखों की जलन कम हुई क्या? नहीं नैनी, गुस्सा कम हो गया है। सुमन के ऊपर का गुस्सा पुलिस भैया पर निकाल दिया आपने। सुमन ने उन्हें धक्का दिया तो मैं उन्हें देख नहीं पाई नैनी। अपना हाथ फैलाइए आप। किस लिए नैनी? लकड़ी लेकर मारोगी क्या? बड़ी माँ बोलकर आपको माँ की तरह मानती हूँ, तो क्यों मारूंगी मैं? पता नहीं, मैंने जो काम किया है तुम्हें गुस्सा आया होगा ना। नहीं, उलूची को हाथों में देने के लिए, हाथ फैलाने के लिए कह रही हूँ। हाँ, उलूची कहाँ पर है नैनी? हाँ, कहाँ पर है? बाहर लेकर आई हूँ उसे, लीजिए। बच्ची,
मेरी प्यारी गुड़िया, कैसी हो बेटी? अयो, तुम्हें आंखों से देख नहीं पा रही हूँ। मिर्ची की वजह से आंखों में जलन हो रही है बेटी, आंसू निकल रहे हैं। तुम्हें देख पाती तो खुशी के आंसू निकल रहे होते। सुमन रोए और चिल्लाई तो भी आज के दिन एक बार भी वो इस बच्ची को नहीं उठा पाएगी, इसीलिए आपके पास लेकर आई हूँ। इस मदद के लिए शुक्रिया नैनी। बोलने से नहीं चलेगा, करके दिखाना होगा। क्या करना होगा नैनी? चलिए बड़ी माँ, पुलिस भैया की जान बचाइए। जब तक आप विष को चूस कर नहीं निकालेंगे तब तक वो नहीं बचेंगे। आँख खोलकर देख नहीं पा रही हूँ। अब मैं कैसे आकर विष कैसे निकाल सकती हूँ? हाँ, मैं लेकर चलती हूँ। उलूची को मुझे दीजिए। ये लो। अगर मुझे उठाते सुमन देख लेगी तो और गुस्सा करेगी। मैं बस पुलिस भैया की जान बचाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आपको बना कर ले जा रही हूँ। चलिए बड़ी माँ, चलिए। हो गया। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट से ऊपर नहीं बच पाएंगे ये पुलिस इंस्पेक्टर। बहन पेता बुट्टा माँ को लेकर आएगी बोलकर अब तक क्यों नहीं आई? मेरी बेटी को लेकर गई है, उलूची को उसे सौंप देगी तो मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता। यहाँ खड़ी होकर शो ऑफ क्यों कर रही हो? जाकर ला सकती हो ना। उसे ले जाने वाले ही वापस लेकर आएगी। अरे, सांप के रूप में बदलने के बाद कहाँ जाकर ढूंढेंगी? नैनी वेदापुट्टम्मा को अपने साथ लेकर आ रही है। नैनी, जल्दी आओ। इंस्पेक्टर सर की हालत बहुत ही खराब हो रही है।